संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाध। सदगुरु कहते हैं कि साधु की संगति करो। संगत करने से आठों पहर जो उपाधि है, दुख है, व्याधि है, वे दूर हो जाते हैं। और नीच व्यक्ति की संगत करोगे तो आठों पहर उपाध ही उपाध है, दुख ही दुख है। क्योंकि यह मानव प्राणी सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी का जीवन नहीं चल सकता है। हर आदमी को संगत की जरूरत पड़ती है। इसलिए साहेब कहते हैं अगर संगत करना ही है तो संतों की संगत करो, सज्जनों की संगत करो, जो इस दुनिया में सबका भला चाहता है, सबका हित चाहता है। ऐसे व्यक्ति की संगत करो। तो संतों के संगत से हमें क्या मिलता है? लोग कहा करते हैं कि आदमी खेती करता है तो अन्न मिलता है, व्यापार करता है तो धन मिलता है, और सर्विस करता है तो वेतन मिलता है। लेकिन सत्संग करने से क्या मिलेगा? जिस प्रकार से खेती करने से अन्न मिलता है, व्यापार करने से धन मिलता है, सर्विस करने से वेतन मिलता है, इसी प्रकार सत्संग करने से ज्ञान मिलता है। क्योंकि अगर आदमी के पास सब कुछ है, खाने पीने के लिए कमी नहीं है, परिवार की कमी नहीं है, धन संपत्ति की कमी नहीं है, केवल ज्ञान ना हो, बुद्धि ना हो, तो आदमी पशु के समान होता है। अगर वही पशुवत को दूर करने के लिए ही ज्ञान की जरूरत है। अगर मनुष्य का छोटा बच्चा हो और उसको कुछ सिखाया ना जाए तो वह बच्चा कुछ नहीं सीख सकता है। अगर पशु का बच्चा है तो वो बिना सिखाए तैरना सीखता है, चलना सीखता है, खाना पीना भी सीख जाता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा, उसको सब कुछ सिखाना पड़ता है। चलने के लिए सिखाना पड़ता है, उंगली पकड़ करके चलाना पड़ता है, बोलने के लिए सिखाना पड़ता है, और हर चीज उसको सिखाना पड़ता है, तब वह मनुष्य का बच्चा सीखता है। इसलिए हमें अपने जीवन में संतों की संगत करना चाहिए। संत हमें क्या सिखाते हैं? हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। माँ बाप से यह शरीर का जन्म होता है। माँ बाप अच्छे हैं तो माँ बाप से भी बहुत कुछ सीख मिलती है। हमारे जीवन में 3 जगह संस्कार मिलते हैं। पहला संस्कार कहाँ से मिलते हैं? माँ बाप से। अगर माँ बाप अच्छे हैं तो हमें अच्छा संस्कार देंगे। माँ अच्छी है तो हमें अच्छी संस्कार देते हैं। आज हम देखते हैं कि माँ बाप अगर जिसके घर में देवता के समान है, अच्छे हैं, संस्कारी हैं, वे कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो उसके घर के बच्चे भी अच्छे होते हैं। जो माँ बाप गाली गलौज करेंगे, झगड़ा लड़ाई करेंगे, तो बच्चा कहाँ से अच्छे संस्कार लेकर के आएंगे? इसलिए पहले माँ बाप को अच्छे होना चाहिए। माँ बाप अगर झूठ बोल रहे हैं तो बच्चे भी झूठ बोलेंगे, गाली गलौज कर रहे हैं तो गाली गलौज करेंगे। तो पहला संस्कार कहाँ से? माँ बाप से मिलते हैं। कहा जाता है कि एक बार सुल्तान डाकू था, वो पहले एक मुर्गी का अंडा चुरा करके लाया। जब मुर्गी का अंडा चुरा करके लाया तो उसकी माँ शाबाशी देने लगी कि बेटा अच्छा किया। वह धीरे धीरे स्कूल जाने लगा तो वहां से
किताब, पेंसिल, कलम चुराने लगा। फिर भी उसको डांट फटकार नहीं लगाया। धीरे धीरे वह बड़ा चोर हो गया। एक दिन उसको फांसी की सजा मिली। जब फांसी की सजा मिली तो जज ने पूछा कि बेटा, तुम किसी से मिलना चाहते हो या किसी से बात करना कुछ चाहते हो? वह सुल्तान ने कहा कि अंतिम समय में मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। जज ने उसकी माँ को बुलाए। माँ सामने आई। सुल्तान डाकू ने गला मिलने के लिए अपने माँ के पास चला जाता है। गला मिलते ही उसके नाक को, अपनी माँ के नाक को वह सुल्तान डाकू काट लेता है। जज ने कहा, अरे अपराधी, तूने इतना अपराध किया है, उसके वजह से तुम्हें फांसी की सजा मिली है और तुम फिर अपराध कर दिया। सुल्तान ने कहा कि जज साहब, आज मुझे फांसी की सजा मिली है, उसका कारण मेरी माँ है। मैंने बचपन में एक मुर्गी का अंडा चुरा करके लाया था। उसी समय मुझे डांट देते, फटकार देते, मुझे ये सिखा देती मेरी माँ कि बेटा, ये चोरी करना अच्छी बात नहीं है, चोरी मत करना। तो मैं उसी दिन से मैं सुधर जाता, संभल जाता, मैं चोर नहीं बनता। इसलिए मेरी फांसी की सजा मुझे मिली है, इसका कारण मेरी माँ है। तो इस प्रकार से माँ अगर बच्चे गलत काम कर रहे हैं, गलत राह पर चल रहे हैं, अगर माँ बाप को पता मिल जाए तो उसको सुधारना चाहिए, समझाना चाहिए। डांट कर, फटकार कर नहीं, प्रेम से समझाने से समझता है कि बेटा, ये काम गलत है, ऐसे काम मत करना, ऐसे करने से पाप होता है, दूसरे का दिल दुखता है। अगर हम हमारे जो सामान को दूसरा चुराए तो कैसे लगेगा? इस प्रकार से समझा देते तो माँ बाप अलग ही होते, क्योंकि कोई इंसान ही शैतान बन सकता है। शैतान और जिसको हम राक्षस कहते हैं वो कोई अलग नहीं है। यही मनुष्य जो गलत करता है वही राक्षस होता है और अच्छा करता है वही देव बनता है। तो पहला संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इसलिए माँ बाप को अच्छी तरह से होना चाहिए। माँ बाप अगर संतों के सत्संग में जा रहे हैं, संतों के नजदीक बैठ रहे हैं, तो अपने बच्चे को भी लेकर के जाए, क्योंकि बच्चे के मन कैसे होते हैं? कोरा कागज के समान होते हैं। उसको जो सिखा दो, जो दिखा दो, सिखाने से नहीं, वो दिखाने से मानता है। वो देखता रहता है और मन में सोचता रहता है कि हमारे माँ बाप क्या कर रही हैं। इसलिए पहला संस्कार माँ बाप से मिलता है और दूसरा संस्कार मिलते हैं बाहर के वातावरण से, संगी साथी से मिलता है। क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है तो माँ बाप की बात मानते हैं, उसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, फिर वहां उसके साथी मिलते हैं, वो अच्छे नहीं मिलते हैं। खराब संगत में पड़ गए तो बच्चे फिर सुधारने से नहीं सुधरता है, बताने से नहीं समझता है और वह अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। बाहर जाकर के वो खाना पीना सीख जाता है, गलत ढंग से बोलना सीख जाता है, गलत ढंग से चलना सीख जाता है। और अगर साथी अच्छा मिल जाए, सत्संगी मिल जाए, तो गलत बच्चे भी साथ में रहकर, संगत में रह करके वो सुधर जाता है, अपने जीवन को संभाल लेता है, अपने जीवन को सुधार लेता है। और जो अपने जीवन को सुधार लेता है वो अपने परिवार और अपने गांव को भी वो सुधार लेता है। अगर एक माँ के बच्चे अगर अच्छा व्यक्ति निकल गया, चाहे वो कोई पद में हो, चाहे एक मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कहीं उस किसी भी पद में हो, अगर वह उसका व्यवहार अच्छा है, उसकी संगति अच्छा है, तो वह
बच्चा कहीं भी रहेगा उसका नाम रोशन होगा, उसके साथ में उनके माँ बाप के नाम रोशन होगा, फिर गांव वाले को भी गर्व होगा कि हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं, जो उसका नाम जगह जगह अच्छा चल रहा है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा काम करता है वो गांव, देश और पूरे दुनिया में अपना नाम उजागर कर लेता है। तो दूसरा संस्कार संगत से मिलता है और तीसरा संस्कार सत्संग से मिलता है। जितने भी महापुरुष हैं वे अपने जीवन में आगे बढ़े हैं तो संतों के संगत से में पाकर ही आगे बढ़े हैं। वे अपने जीवन में अच्छा काम किए हैं तो संतों की संगत से ही अच्छा किए हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, संतों की संगत करो, सत्संग करो। संतों की संगत से हमें अच्छी सीख मिलती है और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जीवन में पहला माता पिता अच्छा होना चाहिए, दूसरा संगत अच्छा होना चाहिए और तीसरा सद्गुरु हो वो भी अच्छे होना चाहिए। अगर सद्गुरु ही विवेकी नहीं है, पारखी नहीं है तो हम उसकी संगत में पड़ करके अनेक प्रकार के भ्रम में पड़ जाएंगे। भूत प्रेत जादू टोना अनेक प्रकार के जो भ्रम हैं उसमें डाल देंगे और हम फिर जीवन में भटक जाएंगे। क्योंकि आजकल तो और ज्यादा भ्रम फैला हुआ है, आदमी सही बात को समझ नहीं पाते हैं और ऐसे ऐसे गुरु भी मिलते हैं जो भटकाने वाले दुनिया में कहते हैं कि ताबीज पहन लो तो तुम्हें कुछ भी बला नहीं लगेगा, भूत प्रेत नहीं लगेगा, अंगूठी पहन लो तो भी तुम्हें भूत प्रेत नहीं लगेगा और अनेक प्रकार के लोग क्या क्या भरमा देते हैं। कहीं पूजा करने के लिए कहते हैं कि आजकल तो लोग क्या करते हैं, शिव भगवान में बेल पत्ता चढ़ाते हैं, उपवास रखते हैं और वही पूजा चल पड़ी है। तो आदमी को भ्रम होता है, अपने आत्मविश्वास नहीं करते हैं, अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं और भ्रम में पड़ करके आदमी क्या क्या करता है, सुनता है, टीवी के माध्यम से देखता है और वही करने लग जाता है। तो अपने जीवन में अपने कर्म को सुधारोगे तो कोई तुम्हें बिगाड़ने वाला नहीं मिलेगा। कहा है कि अपने कर्म को सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है ना ईश्वर खुदाई। कोई भगवान, अगर तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर सकता और तुम गलत काम करोगे तो हजारों भगवान के सामने हाथ जोड़ना, लड्डू चढ़ाना, बेल पत्ती चढ़ाना, कुछ भी करना, कोई भगवान तुम्हारे कर्म को सुधार नहीं सकता है। इसलिए हम अपने जीवन में क्या करें, अपने जीवन का सुधार करें, कर्म का सुधार करें। अगर हम अपने जीवन में कर्म का सुधार नहीं करेंगे तो कोई हमें बचाने वाला नहीं है। इसलिए संतों की संगत में जाकर के अपने जीवन को देखो, संतों से पूछो कि हम अपने जीवन में दुखी क्यों हैं। डॉक्टर और संत के पास जो व्यक्ति अपने बुराई को छिपाएगा, अपनी गलती को छिपाएगा, वो आदमी कभी जीवन में उबर नहीं सकता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी बीमारी है, हमारे अंदर में हमें कुछ लग रहा है, उसको हम छिपाएंगे, हम बताएंगे नहीं तो इलाज किसका करेगा भाई। इसलिए डॉक्टरों के पास जाओ तो खुल करके बताओ कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लग रहा है, तब उसका इलाज करेगा। संतों के पास जाते हैं, दुखी हैं, किस कारण दुखी है, उसको संतों के पास जाकर के बताए, गुरुदेव हमें ऐसे कष्ट हो रहा है। संतों के पास एक युक्ति होती है, कई समाधान होते हैं, उसको बताने के लिए संत जन बताते रहते हैं। तो इसलिए संतों के पास जाए
संत गुरुजन के पास जा करके अपने दिल की बात बताओ। दिल की बात बताने से संत इतने हमदर्दी होते हैं, दूसरे के दुख को अपने दुख समझते हैं और अपना दुख समझ करके कई युक्ति बताते हैं, कई रास्ता बताते हैं ताकि कोई दुखी ना हो। इसलिए साहब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की है और की व्याध। हमारे अंदर में दो रोग है, एक है मानसिक कष्ट और दूसरा है शारीरिक कष्ट। जब हमारे शरीर में कष्ट होता है, दुख होता है, बीमारी होती है तो हम डॉक्टरों के पास में जाते हैं और वहां जा करके दवाई लेते हैं, संयम का पालन करते हैं, तब हम मानसिक कष्ट से दूर होते हैं। और शरीर का कष्ट है, उस कष्ट से हम दूर। सभी खड़े हो जाएंगे पूज्य गुरुदेव जी के स्वागत में और सब आगे बढ़ते जाएंगे। शारीरिक कष्ट होता है, दूसरा मानसिक कष्ट होता है। मन में हमारे अनेक प्रकार के भ्रम हैं और हम भटके हुए हैं, तो संतों के पास जा करके अपने दिल की बात बताएं। संतों के पास युक्ति होती है, अनेक समाधान होता है और संत हमें सीख देते हैं जिससे हमारे मानसिक कष्ट दूर होता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब की ये साखी है, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाध। अगर नीच व्यक्ति की संगत करोगे, ओछी व्यक्ति की संगत करोगे तो रात दिन दुख में बचते चले जाओगे। इसलिए अच्छे व्यक्ति की संगत करो, अपने जीवन का सुधार करो। अब पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो चुके हैं, उसके चरणों में त्रैवाण साहिब बंदगी करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम लेती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।